इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो का पोएम एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। कभी कभी लाइफ में छोटी सी चीज़ भी हमारा पूरा मूड चेंज कर देती है। आज हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। एक दिन पोएट एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी एक कौवे ने पेड़ को हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और उस पेड़ से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस छोटी सी इंसिडेंस ने पोएम का मूड चेंज कर दिया। जो पहले सैड था अब थोड़ा बेटर फील करने लगा। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। इस छोटी सी घटना ने उसका बाकी का दिन बर्बाद होने से बचा लिया। इस पोएम का मैसेज सिंपल है, लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज हिज मूड? किस बात ने पोएट का मूड बदल दिया? हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड? पोएट का मूड कैसे बदला? आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स अ फाइन पार्टिकल और अ फ्लेक ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के बहुत छोटे छोटे टुकड़े या पार्टिकल्स। जैसे जमीन की धूल को हम डस्ट बोलते हैं, वैसे ही बर्फ की बहुत बारीक पार्टिकल्स को डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। इस बात से पोएट का मूड चेंज हो गया। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। सडन शावर ऑफ स्नो का मतलब है अचानक बर्फ की बौछारें होना। तो जैसे ही पोएट के ऊपर स्नो के फाइन पार्टिकल्स गिरने लगे तो पोएट का मूड चेंज हो गया, उसे अच्छा लगने लगा। पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ही फील रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। पोएट पहले सैड था, फिर खुश हो गया डस्ट ऑफ स्नो के कारण। उसके अंदर एनर्जी आ गई, वो रिफ्रेश हो गया और वो अपना बाकी का दिन एंजॉय करना चाहता था। इस आंसर में हमें बेसिकली ये बताना है कि बर्फ के फाइन पार्टिकल्स को ही हम डस्ट ऑफ स्नो कह रहे हैं, और यही फाइन पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरने लगे शावर के जैसे, तो पोएट का मूड चेंज हो गया। पहले तो पोएट सैड था, फिर हैप्पी हो गया, वो एनर्जेटिक फील करने लगा और बाकी का दिन एंजॉय करना चाहता था। क्वेश्चन 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, पोएट जो है हमारे, उन्होंने इस पोएम में नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है, कैसे दिखाया है? फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम। इस पोएम में फ्रॉस्ट ने नेचर को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया है। द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। और कुछ हमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि मदद करेंगे हमें इसके आंसर को सोचने में। फर्स्ट है, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम? कौन से वर्ड्स के नेम हमें ज़्यादातर पोएम्स में दिखते हैं? जनरली पोएट्स टेक द वर्ड्स विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटी लाइक पैरट्स एंड पिकॉक। ज़्यादातर पोएट्स ऐसे वर्ड्स को लेते हैं जो कि अपनी सुंदर और विशेषता एंड गुड क्वालिटीज़ के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पैरट और पिकॉक। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम? क्या आपको ऐसा लगता है कौवे का अक्सर जिक्र किया जाता है पोएम्स में? नो, क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन द पोएम। नहीं, कौवे का बहुत ही कम जिक्र होता है पोएम्स में। वॉट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? आपके दिमाग में क्या इमेज आता है जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं? तो When we think of a crow, the image of a black bird with harsh voice come in our mind. जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहला इमेज ये बनता है कि एक काला कलर का पक्षी है जिसकी बहुत हार्श वॉइस, बहुत कठोर आवाज है, which is believed to be a symbol of negativity, जिसे अशुभ माना जाता है। हमें इस क्वेश्चन का आंसर एक एक करके देना है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सुंदर होते हैं, उनमें कुछ गुड क्वालिटीज़ होती हैं जिसके कारण उनका नाम ज़्यादातर हमें पोएम्स में देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट हम लिखेंगे कि कौवे जैसे पक्षियों का ज़्यादातर जिक्र पोएम्स में नहीं होता है। फिर हमने कौवे के बारे में बताया कि वो काले रंग का रहता है और उसकी आवाज़ बहुत ही कठोर रहती, हार्श रहती है, जिसे अशुभ माना जाता है। क्वेश्चन 2 अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री?
हेमलॉक ट्री क्या है? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? क्यों पोएट ने अच्छे और खूबसूरत पेड़ों के बारे में नहीं लिखा जैसे मेपल, ओक और पाइन? आंसर: A hemlock tree is a poisonous plant with small white flower. हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट है, जहरीला पौधा है जिसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स रहते हैं. द पोएट डज नॉट सेलेक्ट maple, oak or pine like beautiful trees. Instead, he chose the hemlock tree to present his mood and feelings. पोएट ने मेपल, ओक और पाइन जैसे सुंदर पेड़ों को नहीं लिया. उसकी जगह उसने हेमलॉक ट्री को लिया जो कि उसके मूड्स और फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है. हेमलॉक ट्री जो है एक जहरीला पौधा है और पोएट ने और भी जो है खूबसूरत और अच्छे पेड़ों की जगह जो उसने हेमलॉक ट्री को लिया जिससे वो अपने मूड्स और फीलिंग को रिप्रेजेंट कर सके. What do the crow and hemlock represent? Joy और sorrow? क्रो और हेमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, खुशी या फिर दुख को? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? कौवा जब हेमलॉक ट्री को हिलाता है तब उसे डस्ट ऑफ स्नो गिरता है. तो ये जो सीन है वो क्या दिखा रहा है? आंसर: द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world. कौवा और हेमलॉक ट्री जो है इस दुनिया में पोएट द्वारा फील किया हुआ दुख और डिप्रेशन को दिखा रहा है. The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. तो dust of snow जो है वो सिंबल है नेचुरल जॉय, प्राकृतिक खुशी और एनर्जी का. The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moment the poet is entering into the time of full of joy. जो dust of snow crow ने shake off किया था हेमलॉक ट्री से, उसका मतलब है पोएट अपने सैड और डिप्रेसिंग मूवमेंट से खुशी भरे टाइम में एंटर करता है. क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो दुख को रिप्रेजेंट कर रहे थे और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो नेचुरल जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिससे पोएट सैड और डिप्रेसिंग मूवमेंट से फुल ऑफ जॉय के टाइम में चले गया. क्वेश्चन थर्ड: Have there been time when you felt depression or hopeless? क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आया था जब आप डिप्रेशन या फिर होपलेस फील कर रहे थे? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? और आपने भी क्या पोएट के जैसे कोई सिमिलर मूवमेंट एक्सपीरियंस किया है जो कि आपके मूड को पूरा चेंज ही कर दिया हो? वैसे तो ये आंसर आपको अपने एक्सपीरियंस लिखना है, बट आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपना एक्सपीरियंस आंसर में उसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं. आंसर: देयर हैव बीन मैनी टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस. ऐसा कई बार हुआ है कि हम डिप्रेस्ड और होपलेस फील करते हैं. आई समटाइम गेट अपसेट बाय द सेल्फिश बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल एंड समटाइम ड्यू टू माई ओन बिहेवियर. हम कभी दूसरों के मतलबी बिहेवियर और नज़रिए से परेशान हो जाते हैं और कभी खुद के ही बिहेवियर से खुद को हर्ट कर लेते हैं. ऑन वन ओकेशन व्हेन आई वॉज वेरी अपसेट, एक बार जब मैं बहुत परेशान थी, आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, मैं टहलने के लिए बाहर गई. आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विद अ पपी, एक लड़की को मैंने पिल्ली के साथ खेलते देखा. This little joy that they shared changed my mood and I felt very happy for the rest of the day. I also joined the two and play with them. इस छोटी सी खुशी ने मेरा मूड बदल दिया और मैं पूरे दिन खुश रही. मैं भी उनके साथ शामिल हो गई और उनके साथ खेलने लगी. Who is the poet of Dust of Snow? Dust of Snow के पोएट कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What shook the dust of snow? A crow. Option B is correct. From which tree did the snow fall? Hemlock tree. Option C is correct. किस पेड़ से snowfall हुआ था? Hemlock tree. What does dust of snow means? Dust of snow का मतलब क्या है? Small particle of snow. Option B is correct. Where was the poet standing? Poet कहाँ खड़ा था? Under a tree. पेड़ के नीचे. Option B is correct. What kind of word is mentioned? किस टाइप का वर्ड जो है पोएम में mentioned है? तो crow. Option B is correct. What is the color associated with the crow?
तो कौन सा कलर जो है क्रो से एसोसिएटेड है? ब्लैक कलर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ब्लैक। द क्रो इज जनरली कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ। तो क्रो को ज़्यादातर आमतौर पे किसका प्रतीक माना जाता है? बैड ओमेन और नेगेटिविटी, अशुभ का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइजेस। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, मतलब जहरीला पौधा है, तो ऑप्शन बी पॉइजन सैडनेस इज करेक्ट। व्हाट वाज द पोएट्स मूड इनिशियली। शुरुआत में पोएट का मूड कैसा था? तो वो बहुत सैड था, सैड और रिग्रेटफुल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इफेक्ट डिड द स्नो हैव ऑन द पोएट। तो स्नो का पोएट पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या असर हुआ? तो उसका मूड चेंज हो गया था, तो ऑप्शन बी चेंज्ड हिज मूड पॉजिटिवली। What does have given my heart a change of mood means? तो इस लाइन का क्या मतलब है कि पोएट का जो है मूड चेंज हो रहा है, तो मूड इम्प्रूव्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the word rude means? तो इस वर्ड का मतलब क्या है? पछतावा। ऑप्शन बी regretted करेक्ट है। The poet had earlier, तो पोएट को पहले क्या था? पछतावा था दिन खराब होने का। Regretted the day। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What shaped the part of the poet's day? तो पोएट्स का बचा हुआ दिन किसने बेकार होने से बचा लिया? डस्ट ऑफ स्नो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पोएम शोज दैट। पोएम क्या दिखा रहा है? छोटी सी चीज़ भी कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, ये दिखा रहा है इस पोएम में। तो स्मॉल थिंग कैन चेंज मूड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वॉट टाइप ऑफ पोएम इज दिस? तो ये कैसा पोएम है? तो इसमें नेचर के बारे में बताया गया है, तो ये एक नेचर पोएम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोन ऑफ द पोएम इज। तो पोएम का टोन कैसा है? फ्रॉम सैड टू पॉजिटिव। पहले वो सैड था, उसके बाद वो हैप्पी हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द क्रो एक्शन वॉज। तो क्रो का एक्शन कैसा था? नेचुरल था, कोई प्लान्ड नहीं था, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सीडेंटल या फिर नेचुरल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पोएम सजेस्टेड दैट नेचर कैन हील इमोशंस। इमोशंस भावनाओं को ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पोएट्स रिएक्शन आफ्टर स्नोफॉल वॉज। स्नोफॉल के बाद पोएट का रिएक्शन क्या था? वो खुश था, रिलैक्स फील कर रहा था, तो रिलीफ, हैप्पीनेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मैसेज ऑफ द पोएम इज। तो पोएम का मैसेज क्या है? स्मॉल मूवमेंट्स ब्रिंग जॉय। छोटे छोटे पल खुशी लाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पोएम टीचेज अस। तो पोएम हमें क्या सिखा रहा है? टू वैल्यू स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ों की भी कद्र करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री टुगेदर रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों क्या दिखाते हैं? नेगेटिविटी को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, वाई इज द पोएम आयरॉनिक? नेगेटिव सिम्बॉल्स जो है वो पॉजिटिव चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेगेटिव सिम्बॉल्स क्रिएट पॉजिटिव चेंज। Thank you for watching. Do like, subscribe and share.